राम राम जी, मैं आपका अपना संदीप हरियाणा। और मैं संदीप दड़ोता। स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम चुनाव पर चर्चा में। आज आप बात करांगे नरवाना हल्का की जो चुनावी चर्चा है, उसी को लेकर आज आप पहुंचे हैं उजाना गांव के अंदर। उजाना गांव के जो ग्रामीण है वो यहाँ पे मौजूद है। इनसे बातचीत करांगे कि नरवाना के हल्के के अंदर विकास कार्यों को लेकर आपन है इब आने वाले जो चुनाव की तारीख है उस पर किसको वोट देना चाहिए, कौन सी पार्टी का होना चाहिए, उन बातों को लेकर आज अपने साथ ग्रामीण है। तो सारे पहले तो राम राम जी, सारे गांव के लोग हैं और गांव राम में सारा के कुछ चल रहा है। आपको रामनगर बारिश करता है और बड़ी अच्छी बहुत करता है। के कुछ चल रहा है, चुनाव की तारीख है वो बिल्कुल नजदीक है भाई। विधायक की बात करा पे भाई, आप नया विधायक चुनना, किसने चुना, पहले वाला विधायक भी है या फिर और भी है, कांग्रेस से भी है जो टिकट आती है, जो टिकट मांगना है, अलग अलग पार्टियां है, कुछ के विचार लगे भाई। अच्छा हाँ, पहले इतने पद पाड़े हैं बहुत ज्यादा दुखी करे। तो इब काल जो आप हल्के का विधायक देखना चाहो, उजाना गांव की जनता किसने देखना चाहे, किस पार्टी का देखना चाहे है, के लगे आपने? तो सबसे बड़ी बात तो देखो कैंडिडेट आवा, कुरकुर कैंडिडेट आवा, कैंडिडेट का महत्व है सबसे बड़ी बात। लेकिन अब की बार थोड़ा कांग्रेस का रुझान ज्यादा। कांग्रेस तो अगर न्यू चाहो पे टिकट अर्थी है 44 है करीबन। और इसमें 2 बार पहले चुनाव लड़या, विद्या रानी दनोता ने लड़या है। और अब की बार सतविद बलैंड की भी अमनदीप बेलरखा भी है, मतलब कई 44 आदमी है। तो किसने लगा है कांग्रेस की सीट कि नैया पार कौन सा लाइस की बार? विद्या रानी भाई इस पर राज्यम विद्या रानी बना दिया। विद्या रानी की कहानी कम दर्जे लोग मैं 2 बार है इस करते विद्या रानी का निकाल था कहे भाई 2 बार इसने टिकट मिल ली, संदीप 2 टिकट मिल ली। विद्या रानी का नहीं हमदर्दी है तो विद्या रानी के साथ साथ एक संतोष दनोता भी थी, वो भी उसने भी तो 2 बार चुनाव लड़ा था। तो संतोष दनोता का इतना दाम था, वो तो दुख में सुख में सबका है विद्या रानी। अच्छा, विद्या रानी सबका गला मतलब साथ चल रही इस करका अब तो इनातो का और जेजेपी का वोट भी है नहीं, विद्या रानी को टिकट मिला है तो उसका भी रुझान है भाई विद्या रानी को वोट दे। लेकिन नहीं, विद्या रानी को टिकट नहीं मिली फिर तो इनातो वाले ने तो वोट देंगे। मतलब विद्या रानी का इनकी बार रुझान अच्छा है। अपना जो नरवाना हल्का है, नरवाना हल्का ओम प्रकाश चौटाला ने उगारदा, मेरा गोल्डन हल्का है। हाँ। मेरा सबसे शेप वो है। लेकिन सुरजय वाले ने जब उसको मतलब यहाँ से मतलब ओम प्रकाश चौटाला को उड़ाया तो कांग्रेस का कि खत्म चला गया नरवाना हल्का। लेकिन उसके बाद में भी कांग्रेस का सुक्का चला है कई प्लान तक, क्योंकि फिर इनेलो तो बने 2 बार जो भी फिर दोबारा जो फिलहाल मौके पे विधायक सुरजय जो बने वो भी जेजेपी का बने, वो भी चौटाले पार्टी में निकला। मतलब चौटाले का नहीं अपने लोग ज्यादा थे, तो अब की बार लगे कि इनेलो की तरफ रहूंगा पुराना वोट भाई। इनेलो की न्यू है, देखो हमारा गांव में भी एक कैंडिडेट है ना, यदि उसके लिए टिकट मिला तो वो तो बात है देखो गांव का रुझान की तरफ। और यदि उसको टिकट नहीं मिलती है तो यूज राम निवास था, यू जेजेपी का लगा था, लेकिन ना जेजेपी का नहीं है, बीजेपी का प्रचार है। बीजेपी का क्या प्रचार है कि भ्रष्ट आदमी खुद मतलब खराब आदमी लिख जाता है नहीं दिला नरवाना के अंदर जातिवाद के कीटाणु और ये चीजें लाई। नरवाना के अंदर तो चर्चे है कि विकास की जड़ी लगा रखी राम कड़ा जड़ी लाई है, कौन सी जड़ी लग रही है नुका बताओ। ये जो सरपंच है, सरपंच की अपनी मेहनत थी। अच्छा। ये खुद राम निवास बन जाए, वो खुद अपने सरकार में दूर जाएगा, चंडीगढ़ जाएगा, उनकी अपनी आप बातचीत करते हैं, मेहनत करते हैं, उड़ते पीछे जाए राम निवास ने खेत किया काम। ये तो उड़ जाए डिटेल कटवा ले भाई फलाना काम में ये काम हो रहे हैं, उन्हें अपना फेसबुक पर फोन पे घेरते हैं, सिर्फ ये किया है और इसकी खुद ने कुछ नहीं कहा। बहुत से देखो जो पानी निकासी की बात रही, जो लाल से पाइप आपने देखा पड़ रहे हो, इस तरह के काम तो नहीं है, ये हमारे खुद के हैं। ये तो ना खुद के लिए मुख्यमंत्री ऊपर तो सरकार ने भेजे, सरकार के बोला है तो ये बात सरकार ने दी है, मुख्यमंत्री ने दिया। रामनगर से सुरजाखेड़ा की बात अपने नंबर बना रहे हैं। अच्छा, तो उसका कहना है कि 2 साल किसान आंदोलन चलिया, 2 साल फिर बिला कोरोना गया, मना काम करने का मौका को नहीं मिला। मैं काम कहाँ से थोड़ा मोटा मौका मिला तो मना भाई टेम तेरा लग गया। किसान आंदोलन वाली बात अलग है, उसके बाद भी किसान आंदोलन है ना, कितने दिन हो गए, 1-2 साल हो गए, तो उसके बाद भी यो हल्का में भी नहीं बढ़ा। ई इलेक्शन है क्या, ई इलेक्शन है क्या, गौशाला में 2 लाख दे दिए, कह दिया मंदिर में दे दिया, नहीं कह दिया मंदिर में दे दिए, कह दिया देने लेने है नहीं। हमारा गांव में पिछली बार 11 लाख रुपया दे दिए, पत्थर लाया गया था मंदिर में, 2-3 साल उसने पीछे नहीं थे, वो पत्थर पैर के भगाना पड़ा।
अच्छा, इसका मतलब पीछे लिखवाया हुआ देने- लिखवाया हुआ देने की, देना नहीं, लिखवाया दे ही दे देगा, कह देगा, दे देगा नहीं कह देगा भाई पैसे इतने में फलानी जगह दूंगा तो मैं इतने दूंगा कि ये वोटा है तो रुझान करने के, और इसका कुछ नहीं है सिस्टम। इन्हें जातिवाद की इतनी किसान बैठती है लोगों में कि मतलब आप में दुखी हो गए लोग, पहले किसी प्रकार का सबका भाईचारा बढ़िया था। इनेलो पार्टी अब की बार बसपा का गठबंधन हो हाँ तो उन्होंने भाई नई शुरुआत करांगे, और नई शुरुआत के साथ इनेलो का क्या लगा है कि मतलब हल्के के अंदर अगर टिकट आवे है टिकट जैसे तो आवेगी किसी न किसी की, लेकिन उसमें जो तो देखे कैंडिडेट के कांग्रेस का कैंडिडेट कौन आ रहा है या जी देखा हो? इनेलो का कैंडिडेट किसने देखना था, मतलब इनेलो का कौन सा मतलब कोई टक्कर ले इसका मैं तो ना लोग रणधीर हमारा गांव देखा था, गांव के साथ। हाँ, गांव में का हमारा थोड़ा भी अच्छा है। अगर उसने टिकट मिला है तो आपका गांव तो मतलब पूरा इकट्ठा इकट्ठा सारा काम हाँ, उसका फिर तो उसकी तरफ हो। और यदि इसको टिकट ना मिला, इसने रणधीर को ना मिला हाँ और विद्या राणी ने कांग्रेस को टिकट मिला, विद्या राणी का विद्या राणी का मतलब कि 70-80-90% भी आदमी आपने कहा भाई विद्या राणी ने कांग्रेस का टिकट मिल जाए हाँ। तो वो निकाल देगी सीट जीत सीट, लेगी। हाँ, क्लियर है, अगर क्लियर है भाई। विद्या ने नहीं मिली तो फिर हम वोट वैसे आप ये देखो काश लगाओगे कौन सा, अगर विद्या नहीं मिली तो फिर किसने देखो हमारी जगह वोट कटा जरा मिला लोग ने लो बना अच्छा, फिर विद्या सीट एक किसकी बात और है? बोली आप लोगों ने, विद्या राणी के साथ हमदर्दी है हाँ। 2 बार। अगर विद्या राणी ने कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती और किसी और पार्टी में जाकर विद्या राणी टिकट ले ले, फिर भी विद्या राणी का फिर भी विद्या फिर भी राणी विद्या राणी का विद्या राणी का विद्या राणी तो निर्णय हो गई तो उसका फिर भी गल्ला फिर भी गल्ला हार जीत परमात्मा करा। मतलब पार्टी बाजी का भी अपन कोई दिक्कत हाँ। गांव में मतलब हल्के की बात करा पे गांव की बात करा, युवा है पर भाई बैठे हैं बच्चे भाई है, युवा का के कड़ के कुछ मोल सा लगा है, युवा किस तरफ देखा है? युवा कांग्रेस की तरफ देखा। युवा कांग्रेस की तरफ, मतलब जो लोकसभा के अंदर कांग्रेस की जीत हुई, वैसे तो देखो आपका आप एक वहां भाई कांग्रेस की लहर सी है, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला का बहुत बड़ा वोट बैंक है, यह बात सुन दे वहां पे। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला शहर में अब की बार जब डोर टू डोर होया है, लेकिन फिर भी शैलजा 15,000 वोटा जीती है, ज्यादा तो नहीं जीती, तो बीजेपी तो आप कम नहीं आंक सकते। इसकी वो बात भी सरकार भी तो थी, सरकार का भी तो पड़ा है असर। 15,000 जीत तो है, लेकिन सरकार होंगे ने सरकार और फिर भी 15,000 जीत गट रही है विद्या शैलजा, फिर भी जीत गट रही है। अच्छा, हरियाणा की बात करा तो आप हरियाणा में आपकी बार के लग गया, कांग्रेस आओगी या फिर बीजेपी आओगी? भाई आवे तो भी कांग्रेस अच्छा, उनका तो पहले, लेकिन मैं तो वोट ले ले इन लोगों हाँ फिर है रुझान कांग्रेस की पे नहीं मेरा पड़ता 60-62 तो मतलब लहर वाली बात जो है लहर- अगर आपकी बात चल रही है। हाँ जैसे कि आपने कहा जी पे 15,000 तक जीती है, जीत तो जीते हुए सरकार थी, फिर ये सरकार तो देखो आपके सारे दाम दंड पे सारे लावे, हेलो लेकिन अब की बार इसे वोटर भी थे जो कि नेल्लो के नुका करते हैं वोट दे भी कांग्रेस का नहीं हाथ नहीं कराया। हाँ, एक खड़ था, एक बूढ़ा, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, उसने कहा बेटा मेरे जो सर पादर करने, मैं झूठ नहीं बोलना सच्ची बताऊं, मैंने अब की बार वोट गिरना तो कांग्रेस का पड़ा, लेकिन मुंह मोड़ के वोट गिरा है, लेकिन अब की बार इनेलो के हुए वर्कर इनेलो में रहेंगे तो फिर कांग्रेस फिर भी कमजोर होगी। ना इसी कोई बात नहीं, कांग्रेस खुद मजबूत पार्टी है, आज तक नहीं 70 साल मजबूत है, मजबूत पार्टी है भाई। ऐड है चाचा सू वाला बड़ा जो न टिकट दे दियो कांग्रेस पार्टी, हम उसका वोट जाता। अब न विद्या राणी का और किसी तो कोई मतलब नहीं, इसे भी है मैंने नहीं कहता विद्या राणी का वोट जाएगा, पहला विद्या राणी को। हाँ मैं इस बात की मैं आड़ी नहीं तो कांग्रेस कांग्रेस सू वाला बड़ा टिकट कट्टर कांग्रेस वाला बंद कर बैंड कर ये तो दे, कांग्रेस ही है। कट्टर कांग्रेस ही है, कट्टर कांग्रेस है। साथियों, आपने एक बात आपने और कांग्रेस- बताना चाहोगे, जितने भी लोग बैठे सारे अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग पार्टियों से, ये नहीं है बस स्पेशल अपन है स्क्रिप्टेड बिठा रखे हैं, निष्पक्ष सर्वे है, जिसका मन में जो भी बात है सारे बतावा थी, अपने अपनी पार्टी जिस पार्टी जो आपने चुननी है वो आप बताइए, नो नहीं भाई अंकल ने कह दिया इसकी खुद की विचारधारा पे उन्हें विद्या राणी को देना। भाई मन तारी कोई है थोड़ी है जी जी जी, हम तुम्हारी तो बात है देना को जब पार्टी अगर देना है अच्छा फिर एक बात मन तो बताओ, जुड़ रही है। अगर कांग्रेस है विद्या राणी को टिकट नहीं मिली फिर कौन एमएलए बनेगा, कौन जीतेगा? देखी जाए भाई अपना शब्द वोट कटा कांग्रेस वो दिखता है, लेकिन मां मैं तो इना तो बड़े मां मेरा लोगे वोट देगा फिर मारे वोट और देर दी डेट की तरह कर ली हो बीजेपी का आपकी बार मन है कि बीजेपी का तो कोई मजबूत कैंडिडेट तो निर्माण में है नहीं कोई,
एक संतोष तो होता है, वो भी तो मैं पार्टी का प्रयास हूँ, वो उसका है। या फिर जो जेजेपी से इस्तीफा दिया है रामदास सुजानगढ़, देखो चलो आपकी अपनी भावना थी, आपने क्या उसका नाम तो लिया ना, लेकिन मौके का विधायक है, अपन मानना पड़ेगा। आप वोट देवा ना देवा, कोई विधायक बन जे है वो अपना सारे गाँव है, वो बीजेपी का वोट बैंक पे है, वो सबसे ज्यादा टक्कर तो भी रामदास सुजानगढ़ ही देगा। मैं ये तो मान लो, मतलब आप टक्कर तो कोई नहीं। अच्छा वो निपटता जे बीजेपी ने टिकट दी, टक्कर की बात जो कर रहा है। बीजेपी का वोट भी है वो भी रामदास से नहीं, फिर वो रामदास की टिकट निकला। ये बैठा बीजेपी का त्रिलोक अच्छा, कार्यकर्ताओं की आप बात करें, बीजेपी से मतलब कोई भी पार्टी आप किसी भी बीजेपी कैंडिडेट को टिकट देती है, चलिए भाई भाई बीजेपी से जी, है, इनसे पूछ लेंगे तो बीजेपी से कहे भाई अगर रामदास सुजानगढ़ टिकट मिल गई तो बीजेपी कब, देखो वोट बैंक कम तो नहीं कह सकते यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस के साथ इतना टक्कर था, फिर भी 15,000 कांग्रेस जीती है। भाई साहब देते हैं तो हम खुद भी उसको वोट नहीं डालते, क्यों बचे? जो पहले से बीजेपी के वोटर है। वजह तो या इसके दोनों काम का- लक्षण देख कर जो इसने ऊपर है ना, इसने कोई वो तो किया नहीं समाज लोग सामूहिक काम। फिर आप किसकी तरफ जाओगे? फिर तो कांग्रेस को वोट डालेंगे। और आप पक्के कट्टर बीजेपी के? हाँ, कट्टर बीजेपी के। तो भाई आप देख सको कट्टर बीजेपी और विधायक का विरोध है, मतलब बीजेपी का विरोध है। नहीं, विधायक का विरोध है। और अगर विधायक आप खुद बीजेपी के हुए हो समर्थक है, आप किस न देखना चाहो फिर विधायक से अलग, मतलब बीजेपी की टिकट पता कौन होना चाहिए? फिर बीजेपी की टिकट तो उन्होंने देना है, बाकी जो रामदास का मैटर है ना, इसमें तो बहुत ज्यादा वोट कटेंगे इसके। इससे अच्छा तो जो पहले संतोष थी अगर वो आती है तो उसको वोट काटते हैं। अगर बीजेपी रामनिवास ने छोड़ के किसी और ने टिकट आ गई, मतलब रामनिवास ने नहीं देवे, किसी संतोष दनोता की है, एक विकास नाम से आपने सुना होगा, एक विकास भी है एक लड़का, वो उसने कहा है मैंने कई संगठनों में काम किया है, तो अगर वो आ जाए फिर आप क्या मानो? फिर भी उसी को वोट देंगे। लेकिन आपने क्या लगा जीत जाएगा? नहीं यार, जीत तो देखो तो पब्लिक के हाथ में है। मेरा पूरी ये तो नहीं है कि अपने कहने से वो जीतेगा, लेकिन जो वोटों का सिस्टम है वो बीजेपी का बीजेपी को मिलेगा, कांग्रेस का कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन जो रामनिवास आता है तो बीजेपी का बहुत ज्यादा उससे कट होता है। भाजपा ने कम देंगे। अच्छा, जो भाजे उड़े हैं उन्हें क्या था संदीप? कुछ दिन पहले सुभाष बराला जी आए अपने नरवाना के अंदर और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले ली, और रामनिवास सुजानगढ़ लगातार जो बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन उस मीटिंग के अंदर जो विधायक जी के मुर्दाबाद के नारे सुनने मिले, कैप्टन अभिमन्यु, सॉरी भाई, कैप्टन अभिमन्यु जी आए थे, और उसमें कार्यकर्ता थे, जो स्पेशल कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, किसान तो उसमें थे ही नहीं, तो उसमें रामनिवास सुजानगढ़ के मुर्दाबाद के नारे देखने मिले थे। बाद में कुछ लोगों ने कहा वो किसान थे, क्योंकि किसान होते तो वहाँ किसान क्यों नारे लगाएंगे जी जी जी। अब बात करें कार्यकर्ताओं की, क्योंकि जो भी पार्टी किसी कैंडिडेट को टिकट देती है तो कार्यकर्ताओं की के साथ सलाह करके कौन अच्छा कौन चेहरा है, किसने कितना काम किया, कौन पब्लिक के बीच में रहा, तो इस प्रकार तो दोनों लाख कार्यकर्ता भी नाराज है। भाई रामनिवास ने कई यहाँ पे तो पर्चे दर्ज करवाए गए हैं SC एक्ट के। पहली era समाज था, समाज सबका ठीक था, सारे ठीक करते, आपस में कीटाणु गोड़ दिए। समस्या यह है रामनिवास में तो कई प्रकार की हुए और भी है अड़बैत। अच्छा, हाँ, ये तो उड़ा है इलेक्शन टाइम में नीचे उड़ा बैठा है चंडीगढ़ ऐसा पड़ता भी नहीं लड़का। इसकी वजह से यू किसी गलत बात नहीं करता, किसी के फोन नहीं उठाता। रणजीत टहला था, तो रजे रात ने 12 बजे फोन करेंगे, मैं बिजली बदल रहा था 2 बजे 12 बजे, तो दी भी फोन उठाया करता, और यू दिन में भी फोन करा तो यू दिन में भी नहीं फोन उठाता। आपने क्या है कि इसने SC एक्ट के मामले इसने दर्ज करवाए, इसने खुद ने करवाया, आप उस बदली कहते हो जो मेरी गढ़ वाला मामला। हाँ, लेकिन उसमें कल ही पंचायत थी, दोनों की सहमति हुई उसमें, मतलब दोनों पक्ष ने ये कहे भाई कुछ नहीं, चलो हो गया कोई बात इलेक्शन आ रहे हैं तो भाई देखो ये तो इलेक्शन है, तो यू खुद भी माफी मांग रहे उन पे। नहीं। माफी तो उन्होंने, बल्कि मैंने पता चला माफी ने उन्होंने कहा माफी मंगवा दे दी, लेकिन फिर भी उनको बता अगर आप कहते हो तो मैं भाई एक बताऊं, जो इसके में थे नहीं जिसका पर्चे दर्ज करवाए, वो उसके प्यारे इमाम में आपने इकट्ठे बैठे 4 आदमी, मेल तोड़ा है, खावा पीवा चलो, जो खावा पीवा खाओ पिए जाओ, कोई बात खाने पीने ने कोई बात नहीं थी, पर आपने तुम तुम्हारे में भी होगी जब कह दिया उसका दोबारा माफी क्यों बात हुई जाती, लेकिन उसमें फिर भी पर्चे दर्ज करवा नहीं, आपने मेल मिलाप है, ठीक है, लिहाजा तोड़ दो, थोड़े उन आदमियों के साथ इंटरफेयर ना करो किसी प्रकार का, लेकिन उन पर जहाँ पे प्यारे आदमी पर वो पर्चे दर्ज करो, ये तो पीछे दूसरा पे भी नहीं करवाने।
एमएलए सीट का अभी हो ठीक है राज बंदा कराओ फैसला कराए तुमका मन मनाई कराए इस बात पर्चा दर्ज थोड़े कराना इस बात का निर्माण हमें कितना विरोध है तो ठीक है टीम को मिल रही लेकिन मिलती नहीं ना तो इसकी गांव में भी नहीं बढ़ने देगा कि इस इतने बुरा हाल होगा देख कोई भी अगर किसी पद पर जाके बैठ जाए मान के चलो अपने गांव से सरपंच की बात कर लिया सरपंच देखो बने तो बहुमत के गले हैं लेकिन टांग खींचनी हम तो उसका या भी तो उसका भाई इसकी छवि खराब कर मतलब करी जाने की कोशिश हो 2 साल दिखे गल्ला हमें देख इकट्ठे उठे बैठे करते जो यदि सरपंच की यदि मान ली टांग कितना ले होगी तो वे इकट्ठे उठ बैठ के खान पीन तो नहीं कर सकते सारी खान पीन करेंगे यदि आप यहाँ आई बात में जो इकट्ठे उठे बैठा और अपनी तुम हो जाएगी बात कर यदि मैं आपके गला मतलब परसेंट वो तो नहीं है ठीक है तो ना मेरा 2 मैच दिए मैंने तेरे 3 मैच दिए कोई बात नहीं होगी मैच बना के आप बताएं या गाली गलौज होगी तो पर्चे दर्ज करने वाली कोई बात होगा ये तो बात तो नहीं होती समाज में और ये तो एक बड़ा पद। अच्छा आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी देखो अपने जो पंजाब में जिस तरह उभर के आई थी तो अपने हरियाणा में लारे लग लिए थे पंजाब आम आदमी पार्टी लगे थे ई फिर मतलब आम आदमी पार्टी इस तरह का वो चुनाव इस तरह लड़ा उस तरह की वो मतलब प्लेटफॉर्म बना हुआ है ग्राम नाम जाएगा एक वोट के लिए जैसे पंजाब में लगा होता आम आदमी पार्टी आ जाएगी बिल्कुल भी नहीं लगा लेकिन पूर्ण रूप से सरकार आई बड़े बड़े धुरंधर बादल और परिवार हुए भी मतलब उसमें बह गए अपने भी आपने क्या लगा हरियाणा में आम आदमी पार्टी कुछ अब की बार परफॉर्मेंस दिखा पाओगी बिल्कुल भी नहीं इसका को नहीं आम आदमी का तो 7000 वोट हम पास है हल्का हल्का तो 2000 था ज्यादा वोट था और युवा की बात कर लिया युवा चेहरा जिसमें नुकार दे परछाई दिखा है दुष्यंत चौटाला की बात करा दे जी करना छड़ा था दुष्यंत का दौर है मतलब उसकी पार्टी उसके लेवल की वो भी कहा भाई कौन आया संदीप भीमराव चंद्रशेखर नाम देख कर नाम भी करा दे उसके ना छेड़ा दुष्यंत इतना गंदा बच्चा तो किसी के भी नहीं जन्म लेगा अच्छा जितना अजय के लिए बड़ा पिन्ने बाकी एक बात तो देखो जी चलो देखो देखो विरोध है पूरे हरियाणा में आप नहीं कर रहे मानना है बात लेकिन दुष्यंत बार बार आपने देखा हुआ जो मतलब दुष्यंत चौटाला इंटरव्यू देने लग रहा है दे जाके बड़ा नहीं बात तो सुना भाई उसने कहा भाई मैंने एमएसपी 14 फसलों पे एमएसपी बिकी किसान मानो ना लेकिन बिकी तो 14 फसलों पे एमएसपी बिकी है आप आधे मानना या ना मानना या तो दुष्यंत की क्लियर है भाई हम नहीं मानते बच्चे वो तो देखो वो तो आप सारे बैठे हैं पंजीकरण कराओ मैं अपने मुंह नहीं कहता मैं आप उसकी मान लो बात तो सुनो मैं ये नहीं कहता आप ये सारे बैठे हैं मैं तो आपके मन की बात लेने खातर लोग अलग मन के लिए प्यारे जिंदगी में विरोध रहा है जिंदगी का है तो 14 उस पे अच्छा 75% वाली कहने लग रहा है अच्छा उसने कहा क्या 900 की पेंशन गई थी लेकिन बीजेपी के साथ टाइप तब दब दब के मतलब उर्ले पहुंचने पाए मैं दूर पूर्ण रूप से सरकार होती तो नहीं करता बंदे कर दे दुष्यंत के क्या भी सुन ले राजवीर एक मिनट राजवीर एक इनका जो खरना खराब है दुष्यंत तो आगे है वो आज है चौटाला साहब तो ठीक है चौटाला मैं तो देवीलाल ठीक था अब बेटा क्या गिरा देवीलाल आदमी ठीक था ठीक है ना अभी की नाड़ में सर ये भी हो तुम्हारा पीछा पूछा उल्टा बोल रहा है पुट्ठा बोल रहा है खोरी लाता है खोरी लाता तुर्की खोरी लाता उसका बोलने का इलाज क्या करो बैठो कितना बढ़िया आदमी है न्यू था आम आदमी है तो समर्थक है समर्थक अपना प्यार में जा रहा वो बेइज्जती करने लगे कड़ा मन साहब है किसने मन सुनाई बेइज्जती हाँ वर्कर की बेइज्जती करो वर्कर की किसकी बेइज्जती करें 2-2 आप इस पे झगड़ा नहीं करा लेकिन एक बात तो क्लियर है देखो जी एक बात हरियाणा में आज के दिन यह बात कही जाओ अभय सत्यन्यु को है जब अभय जो चौटाला सरकार थी अभय ने पर्चा पकड़ लिया नहीं तो कह देते गांव में एक लड्डू बैठ कड़वा है वो सही है कुछ भी तो कड़वा भी नहीं रह रहा और जी पर्चा पकड़ दिया नहीं कौन सा काम का ओवर न्यू कह देगा ते क्या हम क्या करता पर्चा पै जो भी वो पकड़ लेगा वहां पै जो वहां भी पकड़ लेगा वहां भी तोड़ देगा टांग पै जो टांग तोड़ अबे सिंह चौटाला अबे सिंह चौटाला एक आरोप लगे संदीप भाई इतना तोड़ आदमी संदीप भाई ना ना जयदा पाछा आठ पद पे पहुंचा पाछा इतना जो है अच्छा नहीं जयदा पाछा हो झूठ बोल रहे हैं आईएनएलडी पार्टी की बात करा
तो हाँ। उसको भी बीजेपी की बी टीम ही बताया जाता है। भाई चाहे राष्ट्रपति का वोट की बात करा ना, बाबा ना, सिंह ना। चौटाला कोडेगा भाई, वो तो ये कुरुक्षेत्र एक सेकंड कुरुक्षेत्र की बात करा बाबा सुशील गुप्ता जितने वोटा था आ रही है उतने के वोट मतलब अभय सिंह चौटाला ने लिए। तो वह कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला ने डर था हरियाणा के अंदर अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो आईएनएलटी का ग्राफ खत्म हो जाएगा। ना, ना। यार आई उसका आम आदमी ने उसकी कोई एलर्जी नहीं ना उसकी किसी है उसकी वो खुद भी अपनी पार्टी है उसकी खड़े होने का उसका अधिकार है तोड़ के खड़े हो सर से कुकर खड़े हो सीट भी तो देखा है भाई सीट है पहले उसने उसका थोड़ा ना उठा इलेक्शन में डाला उसका शब्द है भाई एकदम सच है। एक जो ये बेल्ट है किसाना की बेल्ट है सरदारा की बेल्ट है सिखा की बेल्ट है इसमें ये था भाई किसान आंदोलन के कारण मना हमदर्दी मिलेगी लेकिन उसकी हमदर्दी नहीं मिली लेकिन उसने इस्तीफा दे दिया था उसे गला लागना चाहिए था लोगों ने इसे यह काम तो कोई भी नहीं कर सकता। अरे कभी यही तो फाइल है वो साक्षी कहते हैं साक्षी कहने लगा कि राजनीति में पास नहीं होगा तो ये टेक्सन 9 था टेक्सन 9 साक्षी था बस में बैठकर अच्छा बैठकर कर जाएगा लेकिन वो चल गया जमन चले बेचारा झूठ आदमी साक्षी चल रहा कहने लगा राजनीति में बिल्कुल फैल हुआ है झूठ बोलते हो बोर्ड एरिया जो वो पास है। अच्छा ईद की बात करें बीएसपी का एनडीए का गठबंधन हो तो एक किस्म का कैसा किसान के मजदूर की जो एक अच्छी पार्टी हुई तो कई इलाके कितने सीट कर देते हैं खुद की भी नहीं आती तो एक ही खुद की भी नहीं आती सरकार का शेयर वाली है। अभी आई खुद की भी कोई आती सीटा मेरे पास ऐसे है खुद की भी कोई आती अभी आई कांग्रेस बोल। का रुझान है। सीट में सरकार है खुद की भी कोई आती सरकार अभी आती को नहीं अबे अली सामने मार ले नहीं नहीं आती को नहीं कुछ से कुछ कर ले कितने मार ले क्या कर लूंगा ले चाय गिला काय गिला काय गिला ले आती को नहीं अच्छा और कुछ क्षेत्र खंड का था अभी और खंड खाएगा था तुर्की अमतरती भी दिखाई सारे काम करेंगे जल्दी सीट ठाए फिरे जाओ और सतीप आतेगा डोंगरे ज्यादा डोंगरे ज्यादा मारा बता अमतरती दिखाई आई खंड खाएगा आ खंड खाएगा कितने तोड़ गए सरकार में ये बात सुन ले तुम्हारे मेरे अपने कांग्रेस साहब की हरियाणा में मेरा कांग्रेस का रुझान है ठीक है आप मेरे 80 सीट कांग्रेस की हुआ मेरी बात सुनो कांग्रेस की तो ये भी कहो जो बात होगी अपन अपनी बहस नहीं है पर बहस नहीं पे चर्चा क्वेश्चन और चल कांग्रेस तो आवागी आई केड़ा कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हो नुन्ना रणदीप सिंह सुरजाला ने सोचा मैं मुख्यमंत्री बनूं नुन्ना उठा सोचा मैं बनूं की बार सलजा की भी चर्चा चल रही है सलजा दलित परिवार तभी मुख्यमंत्री होना चाहिए तो इबकाली इन्हों नहीं लगता पापा ने ये गुटबाजी में उलझे यार दोबारा फिर बीजेपी निकल मेरी सुन ले बात जितने तो नाम गए ये सारे मुख्यमंत्री के लायक हैं ठीक है बड़ा लोग एक को हाईकमान बढ़ाएगी ये लायक है ये लायक है चौटाला साहब किसने बढ़ाया था बताओ वो मंत्री मंत्री बढ़ाया क्या साल मुख्यमंत्री रहे बताओ फलाना मंत्री बढ़ाया खुद की सारा देश ये लायक है ये कांग्रेस में लायक है सारे मुख्यमंत्री का ठीक है अधिकार है इनका उनका समर्थन लेना पड़ेगा ना अभ्यर्थ ड्राइवर होगा मार्केट जी यार कांग्रेस तो कांग्रेस है कांग्रेस ने गठबंधन करना करना पड़ेगा सीट नहीं पूरी होगी सीट पूरी नहीं होगी पूरी सीट पर आंधी कांग्रेस की पूरी 80 सीट मारना 80 सीट मारना 80 सीट मारना 80 सीट मारना उजाना गांव नरवाना हल्का का सबसे राजनीति का मामला है तो भाई एक घोषणा और ना कर दी है भाई जिस प्रकार से मतलब चर्चाएं चल रही है भाई कांग्रेस पूर्ण बहुमत होगी लेकिन उजाना गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं सारे नुका है भाई पूर्ण बहुमत नहीं आती किसी न किसी अगला गठबंधन करना पड़ेगा और उसमें गठबंधन और किसी अगला की करोड़ आगे दिखेगी केला के संदीप भाई मेरा क्या है देखो अपने अपने सारे दर्शकों से आपने बताना चाहे इस तरह के सर्वे हमारे हैं और लगातार आपने जब तक इलेक्शन नहीं होता मतलब सारे गांव के जाके सर्वे आपने दिखाते रहोगे आज उजाना गांव के अंदर जो सर्वे अपन कराया कोई एक पार्टी के नहीं एक तो भाई और पूछूंगा क्योंकि तो इन सभी ने मिलकर संदीप अपने अपने आंकलन करे जो इन्होंने कहा है कि देखो अपने दोरैयाबाद कड़िया लिखड़ के खोया थी लेकिन पूरा लिखड़ के आ गई कि वो जरूरत पड़ी तो कांग्रेस को भी गठबंधन करना पड़ता और राजनीति में कुछ भी नहीं हो सकता नहीं वो इसमें उसका यदि कांग्रेस सारी एक थोड़ा पट्टियों में इलेक्शन लड़े फिर तो इसकी तैयारी है सरकार फिर जिस तरह खिंचातानी चल रही है इस तरह अभी भी सीट देगा 15-20 सीटें एक बात तो नहीं आप एक बात कांग्रेस में आप जड़े बैठा एक बात चल रहा है गुटबाजी है लेकिन एक बात और भी तो नहीं कदे कांग्रेस रणदीप के एरिया में तो रणदीप नु कहेगा वोट ले जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा शैलजा आपके एरिया में नु कहेगा वोट ले जब मैं मुख्यमंत्री ना ऐसी कोई बात डालूंगा मैं
देखो उड्डा इलाका में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शैलजा ने कोई इंटरफेयर नहीं किया लोकसभा चुनाव में, आपने देखा होगा। और शैलजा के इलाके में उड्डा ने इंटरफेयर नहीं किया। और इन दोनों ने रणदीप के इलाके में कोई, रणदीप ने बल्कि शैलजा की मदद कराई, इसका आइडिया लगा। ये जो लोग मतलब कांग्रेस के बड़े लीडर जिनको मुख्यमंत्री बनाए, ये मुख्यमंत्री के नाम पर लोग आए वोट ले जाएंगे, सरकार तो उनकी वैसे ही बरस गए। आपने लगता हो ये लड़ाई कराए भाई मुख्यमंत्री या भी तो उसका है। इंटरफेयर की बात करो। सीतापट्टी तो है, मतलब बढ़ता होगा, और तो तीसरा बढ़ता है। इंटरफेयर की बात करा तो कुछ दिन पहले सुमन बेदी ने रैली रखी थी, क्योंकि हुड्डा को हाँ हाँ, तो रैली से होने से 2-3 दिन पहले जो मीटिंग थी इनकी आपस में, तो उसके बाद जो रैली कैंसिल कर दी गई, इससे तो फिर सीधा सीधा आंकड़ा लग गया कि कहीं ना कहीं इनकी आपस में बातचीत हुई। रणदीप ने कहा भाई तो मेरे एरिया में इंटरफेयर ना और मैं तेरे इंटरफेयर। हाँ मैं तेरे। तो ये तो गुटबाजी नहीं बल्कि लोगों की नजर में गुटबाजी करके कांग्रेस की अंदर की मजबूती है। या और तो भाई हो रही ना, और पूछांगे राम राम भाई राम राम भाई। तो के लागे पड़े हरियाणा में कौन किसकी सरकार है? सरकार तो कांग्रेस की है भाई। और नरवाना की बात करा तो नरवाना में किस चरण देखना चाहो? शहर तो रणधीर में देना चाहूँ, हमारा काम का है अच्छा INLD पे। INLD। हाँ अगर रणधीर को टिकट नहीं मिलती है INLD से तो विद्याराणी जी है भाई, जो उसने टिकट मिली कांग्रेस में। कांग्रेस में हाँ तो किसकी सरकार दे? सरकार तो अभी पहले तो हमने जैसे टिकी गई थी। अच्छा ही देखो भी मूड को तोड़ पलटाया तोड़ मतलब बड़ी जेजेपी का मूड है, नहीं है। कोई बड़ा फैसला लिया फैसला तो भी देखो भी टाइम पर मौका पे देखता है। फैसला ले रखे थे अच्छा कैंडिडेट होगा नहीं को। हाँ। देखो एक और युवा भाई नाम भाई साहब, तो किसने हरियाणा के अंदर किसकी सरकार दे? देखना दिन आलू चाह कर दिया। अच्छा सही है बात। चलो भाई, या सच्चाई है साथियों, जितने भी दर्शक देखो कि इनेलो का वोट है ना जो कट्टर होया कर भाई, जितने भी आज तक जड़े भी देखे बूढ़िया का सरपास भी है नहीं भाई, हरी पगड़ी पाओगे। कई तो सनी पीछे भी पाते हैं जो सिंधु कहूंगे भाई, कई बार चोट लाई दे न्यूट्रल होगा कदे खून हैरानी तो भाई की अंदर की इनेलो का वर्कर ऐसा वर्कर हो देखना तो इनेलो चाहवा, लेकिन के करा मजबूरी है तो कोई नहीं भाई। तो इनेलो के अलावा किसको देखना चाहते? और तो कांग्रेस होगी आओ कांग्रेस को। अच्छा नरवाना हल्का की बात करा तो नरवाना हल्का में निर्वाण तो विद्याराणी की है। विद्याराणी। INLD तो भाई फिलहाल उजाना गांव के अंदर आपने सर्वे किया है, आपकी क्या कुछ राय है? जो आज का सर्वे था उसको लेकर कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय जरूर रखना। और जिस भी नरवाना हल्का की बात कर लो, चौचाना की कर लो, चाहे उकलाना की कर लो, तो नरवाना हल्के का नजदीक लगते जो भी हल्के हैं, जिस भी गांव में इस तरह के अगर सभी पार्टियां के वर्कर बैठ के या फिर जो न्यूट्रल वोट है इस तरह बैठ कर सर्वे करवाना चाहते हो, हमारे स्क्रीन पे जो नीचे नंबर दे रखे आप कॉल कर सको, हम उसी गांव में आवांगे, निष्पक्ष रूप से बढ़िया इसी तरह का सर्वे करांगे। धन्यवाद।